हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। ऐसी खबर जिसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, खबर है राजस्थान से। खबर है राजस्थान के टोंक से, जहां पर मायावती जी के उम्मीदवार ने इतिहास रच दिया। बसपा के उम्मीदवार ने वो कारनामा किया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। जब राजस्थान का चुनाव सर पर है, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ही बसपा के उम्मीदवार ने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। बसपा के उम्मीदवार ने यहां पर वो कारनामा कर दिया। दोस्तों, राजस्थान के टोंक से बसपा के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के टोंक से है, जहां पर बसपा के उम्मीदवार ने हथियार डाल दिया। लड़ाई लड़ने से पहले ही बसपा के उम्मीदवार ने अपने सारे हथियार डाल दिए। जानते हैं, राजस्थान के टोंक में बसपा का उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दे रहा था। कांग्रेस के उम्मीदवार की लड़ाई में रोड़ा बन रहा था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने बसपा के प्रत्याशी को, जो रोड़ा बन रहा था, उसे रास्ते से हटा दिया या मैनेज कर लिया या राजी कर लिया। दोस्तों, आपको बताऊं तो राजस्थान में टोंक जो विधानसभा क्षेत्र है, काफी हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सचिन पायलट, और यहां से बसपा के उम्मीदवार थे अशोक बैरवा। और अब सचिन पायलट ने अशोक बैरवा को मैनेज कर लिया है। जो अशोक बैरवा पायलट के जीत में रोड़ा बन रहे थे, उन्हें पायलट ने अब मैनेज कर लिया है। और अब अशोक बैरवा, जो बसपा के उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर यहां देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया है। यह खबर दोस्तों अपने आप में हैरान कर देने वाली है, और इस बड़े उलटफेर को लेकर सियासी हलचल भी काफी तेज हो चुकी है राजस्थान में। दोस्तों, अशोक बैरवा ने क्या कहा है, टोंक से अब कितने प्रत्याशी बचे हैं, सचिन पायलट ने क्या कुछ बयान दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। तो दोस्तों, बसपा का जो उम्मीदवार मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ रहा था, वो अब यहां पर मैदान में ही नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा है अशोक बैरवा, मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप सचिन पायलट का ये बयान आप सुनिए। और ये एक दलित परिवार से आते हैं, और इनकी जो उम्मीदें हैं क्षेत्र की, उन सबको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूं। और इन्होंने आज, ये हैं तो बसपा के उम्मीदवार, लेकिन अब समय निकल गया है, उस समय अल्प समय था तो विड्रॉ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने समर्थन दिया है। इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनसे आने का हमारे को बल मिलेगा। तो दोस्तों, जाहिर तौर पर सचिन पायलट यहां से गदगद नजर आ रहे हैं। उन्हें एक साथी मिल गया। सोचिए, जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था, अब वही उनका साथी बन गया। अशोक बैरवा कांग्रेस नेता को बसपा ने टिकट दिया था, और वही अशोक बैरवा अब कांग्रेस का समर्थक बनकर हाजिर है। जी हां दोस्तों, जो सचिन पायलट के सामने प्रतिद्वंदी था, अब वही सचिन पायलट का भक्त बनकर घूम रहा है। अशोक बैरवा को बड़ी मिन्नतों, बड़ी शिद्दतों, बड़ी उम्मीदों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने टोंक से अपना उम्मीदवार उतारा था, इसलिए कि वो सचिन पायलट को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन अशोक बैरवा ने ऐन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे दिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। अशोक बैरवा ने क्या कहा वो पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बताता हूं कि अब जो टोंक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कितने उम्मीदवार बचे हैं, क्या होगा। तो देखिए, अशोक बैरवा का बयान जो सामने आया है वो भी हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, अशोक बैरवा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना नामांकन वापस लेना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण नामांकन नहीं ले पाया। अब मैं पूरे समर्थन के साथ पायलट के साथ हूं। मैं उनके साथ जनसंपर्क में भी रहूंगा।
विधानसभा के अंतिम छोर पर भी पायलट को मेरा सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों, अब पता है आपको, अब टोंक में सिर्फ 6 उम्मीदवार बचे हैं। जी हां, मेन उम्मीदवार की बात करूं तो एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है अजीत सिंह मेहता। इसके अलावा मोहम्मद शोएब खान हैं, आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार। आपको पता है कि आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी यहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर कुछ निर्दलीय, कुछ छोटे दलों के नेता हैं। तो सचिन पायलट अब यहां पर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अब उनके आसपास कोई फटकता नजर नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर लड़ रही थी, फाइट में थी, लेकिन अब अशोक बैरवा के जाने के बाद एकदम रास्ता पायलट साहब का आसान हो चुका है। अब उन्हें यहां कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि सोचिए, एक बहुत बड़ा प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था, जो फाइट में था, अगर वही गायब हो गया तो सारे के सारे जो वोट हैं वो तो मिल ही जाएंगे। और अशोक बैरवा दलित समाज से आते हैं और इसीलिए शायद उन्हें बसपा सुप्रीमो ने यहां से टिकट दिया था, मैदान में उतारा था। लेकिन यहां पर लोगों को निराशा हुई अशोक बैरवा के इस कदम के बाद। तो दोस्तों, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो कह रही है कि वो यहां पर किंग मेकर बनेगी, सरकार में शामिल होगी और उसके जो नेता हैं एक से एक कारनामे कर रहे हैं। उसके नेता यहां पर लड़ाई लड़ी नहीं रहे हैं, हथियार डाल दे रहे हैं। इसे क्या कहा जाए? 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही अगर इस तरह से घटनाएं सामने आएंगी तो सोचिए क्या फर्क पड़ेगा पार्टी पर, उम्मीदवारों पर, और चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन होगा उसका क्या होगा। और आपको बताऊं कि बसपा सुप्रीमो 16 से 20 नवंबर को राजस्थान में रैली करने जा रही हैं। तो किस तरीके से बसपा आगे बढ़ेगी, कैसे अपने उम्मीदवारों को मैनेज करेगी, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बैरवा की धोखेबाजी एक बार फिर से सामने आई है। इससे पहले 6 विधायकों ने बसपा सुप्रीमो को धोखा दिया था। अब अशोक बैरवा ने भी ऐन वक्त पर पार्टी को धोखा दे दिया। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अशोक बैरवा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। शुक्रिया।